हेलो दोस्तों, क्या हाल हैं। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे। मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ यार। आज आपको 5 स्टेप्स बता रहा हूँ जो मैं खुद यूज़ करता हूँ इन्वेस्टमेंट किसी भी कंपनी में करने के लिए। बट पहले डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए एंड इट्स नॉट अ इन्वेस्टमेंट एडवाइस, ठीक है। तो यार अगर आप देखोगे ना, 5 स्टेप्स हैं। और मैंने ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स आइडेंटिफाई किए और उसको काफ़ी प्रॉफिट्स में बेचा भी। जैसे टाटा मोटर्स, आज से करीबन 5 साल पहले मैंने करीब करीब 250 का लिया था। सो आज उसकी कीमत आप जानते हो, मैंने काफ़ी अच्छे प्राइस पे बेचा। टानला सॉल्यूशंस जो 28-30 रुपए का था, जो कि 1800 तक गया, मैंने शायद उसको 500-500 रुपये पे बेचा था। उसके अलावा अगर आप देखोगे तो मैंने अभी एक चाइना ऑनलाइन एजुकेशन का स्टॉक भी लिया है। एंड वो स्टॉक को भी मैंने लिया और उस पर करीब करीब 1 लाख से ऊपर का प्रॉफिट बुक किया था। एंड इसके अलावा सी जी पावर, वो एक टाइम था जब 5 रुपए का चल रहा था सी जी पावर, आज बहुत महंगा है, 1000 रुपये के ऊपर का शेयर है। तो मैं आपको बताता हूँ मेरी 5 स्टेप्स जो आप भी फॉलो कर सकते हो। तो ध्यान से वीडियो को एंड तक देखना, राइट। एंड वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। शेयर कर देना अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स वगैरह में, व्हाट्सएप स्टेटस पे भी आप शेयर कर सकते हो। सो लेट्स बिगिन। सो नंबर 1, मैं कोई भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले क्या करता हूँ, लोग आपको बहुत चीज़ें बताएंगे, मैं उसका ना सबसे छोटा यूनिट जो होता है वो खरीद लेता हूँ। अब जब आप छोटा यूनिट खरीद लेते हो ना, तो आपको डेफिनेटली उसमें इंटरेस्ट आने लगता है कि यार अब ये स्टॉक कर क्या रहा है। तो कम से कम 1 हफ्ता तो आप उसमें इंटरेस्ट के साथ में पढ़ना शुरू करते हो, राइट, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी चीज़ मैं क्या करता हूँ कि स्टॉक को देखता हूँ कि यार ये स्टॉक किस सेक्टर में है, और वो सेक्टर सनशाइन सेक्टर है, सनसेट सेक्टर है। अगर सनराइज सेक्टर हुआ, सनशाइन सनराइज सेक्टर हुआ, तो मैं क्या करता हूँ कि मैं उस स्टॉक को अपनी बकेट लिस्ट में डाल लेता हूँ कि हाँ शायद मैं इसको ले सकता हूँ। उसके बाद मैं देखता हूँ कि ये स्टॉक क्या बहुत बड़ा स्टॉक है, बहुत मेजॉरिटी स्टॉक है क्या, तो वो बहुत ज़्यादा ग्रो नहीं करता है, ठीक है। वो इतना 15% के हिसाब से ग्रो करते हैं, जो मेजॉरिटी ब्लू चिप स्टॉक्स काफ़ी बढ़िया होते हैं, बट वो ग्रो बहुत अच्छा नहीं करते। बट 15% एवरेज रेट, अगर आपको एक अच्छा स्टॉक आइडेंटिफाई करना है तो यू शुड सी कि ये सेक्टर क्या है। दूसरा, मीडियम टू स्मॉल स्टॉक होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया, पहला तो सबसे छोटी यूनिट खरीद लो। दूसरा मैंने आपको बताया कि देखो कि एक तो सर किस सेक्टर में है। तीसरा, मीडियम टू स्मॉल होना चाहिए, राइट। उसके बाद सर स्टेप नंबर 4, अच्छा मीडियम टू स्मॉल में क्या होता है, ग्रोथ के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। उसके बाद आता है स्टेप नंबर 4, आप देखो मैनेजमेंट की इंटेग्रिटी कैसी है, ठीक है। मैनेजमेंट, क्या मैनेजमेंट के अंदर वो इंटेग्रिटी है, क्या कोई फ्रॉड तो नहीं हुआ है। ये सारी चीज़ें आप देखोगे तो आपको पता लगेगा। अगर कंपनी के अंदर फ्रॉड हुआ है और मैनेजमेंट अच्छा नहीं है, ठीक है। मैंने एक बार सीजी पावर देखा था, मैंने सीजी पावर इस वजह से खरीदा नहीं था क्योंकि उसमें मैनेजमेंट मुझे बहुत अच्छा कॉम्पिटेंट नहीं लगा था। बट अगर आप देखोगे सीजी पावर अब आज की तारीख में बहुत ही प्यारा स्टॉक बन चुका है, बहुत ही हाई वैल्यू स्टॉक बन चुका है। सो डेफिनेटली देखो मैनेजमेंट कैसा है, क्योंकि टानला सॉल्यूशंस भी मैंने तभी लिया था जब एयरटेल से जो एयरटेल के डायरेक्टर थे, ही बिकेम सीईओ ऑफ टानला सॉल्यूशंस। तो तब मैंने टानला सॉल्यूशंस का स्टॉक लिया था, क्योंकि अच्छा मैनेजमेंट जीरो पे भी कंपनी को बहुत आगे लेके जा सकता है। सो ये हुई मेरी चौथी बात कि हमेशा देखो मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट की क्वालिफिकेशन क्या है, क्या कोई फ्रॉड की हिस्ट्री वगैरह, मैनेजमेंट इंटेग्रिटी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एंड लास्ट में देखो क्या स्टॉक प्रॉफिटेबल है। प्लीज लॉस मेकिंग स्टॉक से दूर रहो, क्योंकि ये कैश बर्निंग कंपनीज भी हो सकती हैं, राइट। ग्रोथ के लिए आप हमेशा ट्रमेंडसली रेकलेसली यू कांट कीप बर्निंग कैश। सो यू नीड टू सी कि भाई क्या ये ग्रोथ कंपनी है, क्या इस कंपनी में प्रॉफिट्स हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। प्रॉफिट्स चेक करने के लिए बहुत सारी चीज़ें एनालाइज करना है। पीबीआईटी करना है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। उसके बाद एबिटा देखना है। उसके बाद आपको पी रेशियो देखना है कि मेरे ईपीएस को कितना मतलब वैल्यूएशन मार्केट दे रहा है, एंड वर्सेस मैं इंडस्ट्री का पी देखता हूँ। मैं हमेशा ये दो चीज़ें जरूर कंपेयर करता हूँ कि मेरा, अब ये सब फाइनेंशियल एनालिसिस का पार्ट है, बाकी सब जो मैंने आपको बताया मैनेजमेंट एनालिसिस वगैरह वो उसका पार्ट था। ये फाइनेंशियल एनालिसिस का पार्ट है कि मैं देखता हूँ पी रेशियो क्या है, पी बी रेशियो क्या है, कि यार एक तो मोटा मोटा मुझे खरीद के स्टॉक को मिलेगा क्या, जो बुक वैल्यू वो तो मिलेगी ऑन कॉस्ट। तो अगर मुझे लगता है पीबी और पीई अच्छा है, एंड प्लीज लेटेस्ट फाइनेंशियल्स देखें, एंड पीई और पीबी अगर मुझे लगता है कि अच्छा है तो डेफिनेटली मैं उस स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट करता हूँ।
सो अगर ये 5 क्राइटेरियाज पूरे होते हैं, बढ़िया अच्छे लगते हैं। कैश फ्लो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि फाइनेंशियल एनालिसिस में अर्निंग्स के अंदर देखो कैश फ्लो कितना है, स्पेशली कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस। ठीक है, तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस ज़रूर ज़रूर सर अच्छा होना चाहिए। डेट देखो, डेट कितना ले रखा है कंपनी ने, क्या क्या 2 गुना, 5 गुना, 10 गुना या और ज़्यादा, बहुत हाईली अगर लेवरेज्ड फर्म है, देन ये देखो कि उसको उस डेट की क्या ज़रूरत है, वाई आर दे यूजिंग दैट डेट। ये आपको एनुअल रिपोर्ट पढ़ के पता लगता है। और अब तो बहुत ईजी हो गया, आप जेमिनाई या चैट जीपीटी पर एनुअल रिपोर्ट डालो, आपको एनालिसिस करके दे देगा सर। तो ये मेरा मेथोडोलॉजी था जिसके थ्रू आप भी यूज़ करके इन्वेस्टमेंट एनालिसिस अपना स्टॉक का, शेयर का कर सकते हो सर। सो दैट वाज माय टेक। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। अभी नया नया चैनल बनाया है, थोड़ा छोटा सा चैनल है, तो इसको प्लीज़ धक्का मार के आगे पहुंचाओ। आप लोगों के कंधों पर मैं ये भार डाल रहा हूँ कि इस चैनल को धक्का मार के थोड़ा आगे पहुंचाया जाए। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।